आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम भगवान की दावानल पान की कथा, जिसमें भगवान ने अग्नि को पी लिया था, उसका श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था कि जब ग्रीष्म काल में एक बार भगवान कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर गाय चराने गए थे, तब गाय बहुत दूर चली गई थी और पास के जंगल में आग लग रही थी। उसको देखकर गाय रंभाने लगी थी और वे कष्ट पा रही थी और प्यास भी लगी थी, क्योंकि पास के जंगल में अग्नि लग गई थी और इधर गर्मी है। और इधर ग्वाल वालों ने भी जब गायों को देखा नहीं था, वो भी गाय को ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते मुंज के वन में, जहाँ पे बड़े बड़े सरकंडे घास, बड़ी गली घास होती, वहां पे पहुंचे और वहां पे उन्होंने देखा कि गायें बहुत दुख पा रही हैं। उन्होंने तुरंत गायों को वहां से निकाला और घर की तरफ ले जाने लगे। इतने में जब वे घर की तरफ जाने ही लगे थे, तब उस जंगल में भी आग लग गई, उस वन में भी आग लग गई, जहाँ पे सारे ग्वाल बाल एकत्रित हो गए। उसको देख के सभी ग्वाल बाले कृष्ण कृष्ण जोर जोर से आवाज करने लगे, कृष्ण कृष्ण हमें बचाइए। तो कृष्ण ने गोप बालकों की व्याकुलता देखकर कृष्ण स्थिर नहीं रह सके और दावानल को शांत करने के लिए कृत संकल्प होकर वे मन ही मन चिंता करने लगे। ये सभी गोप बालक मुझे आत्मा से भी परम प्रिय हैं, किंतु हाय, ये सभी दावानल को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए। अतः मैं अभी इस दुष्ट दावानल को पान कर लूंगा। कृष्ण ने सोचा, भले ये साक्षात सबके काल स्वरूप यम हो या प्रलय करता रुद्र हो, कोई भी हो, जो दावानल है, ये मेरे बांधवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किंतु मैं यदि ग्वाल बालों के सामने इस दावानल का पान करूंगा, अभी कृष्ण सोचा कि अगर मैं सब ग्वाल बालों के सामने इस अग्नि का पान करूंगा, अग्नि को पी लूंगा, तो ये देखकर ये डर जाएंगे, बोलेंगे मैं अग्नि पी रहा हूँ, जोर जोर से बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मेरे को अग्नि पीने नहीं देंगे, अधीर हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण ने उनसे कहा, ग्वाल बालों से कहा, प्रिय बंधुओं, डरो मत, मैं अभी इसी प्रचंड दावानल से सबको मुक्त कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ समय के लिए अपने आंखें बंद कर लो। कृष्ण की इस बात को सुनकर गोपों ने एक दूसरे से कहना आरंभ किया कि परम कौतुकी कृष्ण ने हमें नेत्र बंद करने को क्यों कहा है? अवश्य ये भी इसका कोई चमत्कार ही है। ये सुनकर एक ग्वाल बाल ने कहा, हमारे परम बांधव कृष्ण हमारे साथ विपत्ति काल में भी क्या हमसे कौतुक करेंगे? ऐसा नहीं है। विश्व और अग्नि आदि का प्रभाव नष्ट करने के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाना है, उन्हें सबके समक्ष नहीं किया जा सकता। तो सब ग्वाल बाल का समझ रहे कि कृष्ण ने हमको आंखें इसलिए बंद करने को बोला है कि जो कृष्ण अग्नि बुझाने का मंत्र है, उसको सबके सामने नहीं कर सकते, इसलिए, क्योंकि विष का खत्म करने का और अग्नि का मंत्र सबके सामने नहीं बोला जाता। सबके समक्ष करने पर वे सफल नहीं हो सकते, इसलिए कृष्ण ने हमें नेत्र बंद करने को कहा है। हमारे कृष्ण ने कालिया विष से युक्त यमुना हृद को विष रहित किया है।
और कालिया दमन के बाद रात को प्रचंड दावानल को भी शांत किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह वह विश्व और अग्नि आदि को शांत करने का मंत्र जानता है। अतः हमें विलंब न करके अभी नेत्र बंद कर लेने चाहिए। इस प्रकार परामर्श विवेचन कर गोप बालकों ने नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण के आदेश से गोप बालकों के नयन बंद करने पर जिस समय उस सर्वग्रासी दावानल को अपने पेट में विलीन करने की कृष्ण की इच्छा हुई, उसी क्षण उनकी अचिंत्य महाशक्ति के प्रभाव से विशाल जलधर के रूप में एक विग्रह का आविर्भाव हुआ। तब श्री कृष्ण ने उस विराट देह के विराट मुख को खोलकर अनायास ही उस सर्वभक्षक दावानल का पान कर लिया। तो एक विग्रह बना कृष्ण की, उससे एक विग्रह बना। और उस विग्रह के प्रभाव से विग्रह ने जैसे ही विराट मुख खोला, उस सर्वभक्षक दावानल का पान कर लिया। श्री कृष्ण लीला रस को रस जानने वाले कुछ विद्वानों का कहना है कि श्री कृष्ण जब उस दावाग्नि को पान करने की इच्छा हुई, तब इच्छा शक्ति के प्रभाव से दावानल अमृत के समान मधुर जल के रूप में परिणित हो गया एवं उन्होंने अति सहज रूप से उस अमृत का पान कर लिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने बालकों को कहा, बंधुओं, अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। नेत्र खोल लो। ग्वाल बालों ने उस क्षण की कृष्ण की बात सुनकर उसी समय नेत्र खोल लिए। सभी ने अति विस्मय के साथ देखा कि वहां पर दावानल का कोई चिन्ह भी नहीं है। वे सभी गोधन आदि के साथ भांडीर बन के नीचे बैठे। कृष्ण की इस अचिंत्य महाशक्ति का महाप्रभाव देखकर गोप बालक परम विस्मित हुए। सभी ने यही समझा कि हमारा सखा कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है। निश्चित रूप से इसमें नारायण की महाशक्ति का आवेश है, या साक्षात नारायण ही हमारे सखा होकर आविर्भाव। कृष्ण इस तरह अग्नि का पान कर लिया, किंतु बालकों का यह विस्मय आश्चर्य अधिक समय तक स्थायी नहीं रहा। कृष्ण ने जब गोप बालकों से कहा, अब हमें घर लौटने में अधिक विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय अधिक हो गया, हमारी माताएं हमारे लिए चिंतित हो रही हैं। तब सभी गोप बालक कृष्ण की मधुर बात सुनकर उनकी अचिंत्य महाशक्ति के प्रभाव को भूल गए। कृष्ण इतना मधुर बोलते थे कि अभी क्या हुआ लोग भूल जाते थे, गोप बालक भूल जाते थे अभी कृष्ण क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान देते, इतना मधुर बोलते थे। इसीलिए बोलते हैं उनके बारे में, बोला अधरम मधुरम, सब कुछ मधुर है। तो कृष्ण की मधुर बात सुनकर उनके अचिंत शक्ति के प्रभाव जो अभी अभी उन्होंने चमत्कार किया, उसको सब लोग भूल गए। सब ने बोला चलो घर चलते। सख्य प्रेम सिद्ध में सबका हृदय डूब गया। सभी ने हे की ध्वनि से गायों को ऐसे बुलाया। गाय को इधर गए, उनके आगे लेकर मंडलाकार में अपने प्रिय श्री कृष्ण को घेर कर उनकी विविध लीलाओं का गान करते, उन्हीं के बारे में लीला गान करते सब ग्वाल बाल हे करके, और फिर हे गायों को हे करके बुला रहे थे, और बाकी सब जो है श्री कृष्ण के मुखमंडल को अपलक दृष्टि से निहारते वज्र की ओर अग्रसर। श्री कृष्ण भी गोप बालकों के मंडल के मध्य स्थित होकर बलदेव जी के साथ मधुर मुरलीनाद करते मस्त हाथी की गति से घर की ओर जाने लगे। श्री कृष्ण वन भूमि में गोप बालकों को प्रचंड दावानल के ताप से मुक्त कर घर की ओर जाने लगे, किंतु ब्रज के प्रत्येक घर में कृष्ण की जो गोपिकाएं थी वो दावानल से भी करोड़ गुना अधिक विरह अग्नि के ताप को
हृदय में धारण कर एक एक पल में कोटि कोटि युगों का दर्शन जनित महावीरा का दुख भोग रही। उधर तो जंगल में दावल लगती है, गोपियों के हृदय में दावल, क्योंकि उनके लिए कृष्ण के बिना एक क्षण भी युगों युगों कोटि कोटि युगों के समान। यही कल हमने श्रवण किया था चैतन्य महाप्रभु का भी। वो भी इसी तरह के विरह का अनुभव करते हैं। गोविंद विरह युगाहितम निमेषेण, एक आंख की पलक झपकने में जितना समय लगता है वो युग के समान लगता था कृष्ण के विरह युगाहितम निमेषेण। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा और रानी के भाव में आए, गोपी के भाव में आए, इसलिए गोपियां वही विरह यहाँ पे भी अनुभव करे, वही विरह को चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। युगाहितम निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितम शून्याहितम जगत सर्वम गोविंद विरह। भौतिक जगत में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता गोविंद के विरह में, भगवान के विरह में क्या, ठीक है याद कर लेंगे, लेकिन गोपियों के लिए तो सब कुछ वही। हम भौतिक जगत में हमारे लिए सब कुछ भगवान नहीं, ठीक है विरह में रह लिया कुछ टाइम, नहीं भी क्या चलेगा, कोई प्रॉब्लम। हमको विरह का अनुभव नहीं आता, लेकिन गोपियों को विरह का, उनके क्योंकि उनके प्राण और आत्मा वही, लाइफ एंड सोल कृष्ण। तो जिसके लिए लाइफ एंड सोल कृष्ण है उसको अनुभव होगा, जिसके लिए लाइफ एंड सोल सारा संसार है उसको कैसे अनुभव होगा? उसको उस व्यक्ति का अनुभव हो सकता है, उसका विरह अनुभव हो सकता है जिसमें जिसके लिए उसकी आसक्ति, उसके लिए उसके एक क्षण भी। इसलिए यहाँ पे गोपियों को महाविरह का दुख भोग रही थी गोपियां। लेकिन इस विरह, ये विरह एक अलग तरीके का विरह है, भौतिक विरह जैसा नहीं है। इसलिए जब दूर से श्री कृष्ण का मधुर मुरली रूप नाद रूप अमृत उनके कानों में पड़ा तो वे अपने प्राण वल्लभ कृष्ण की मुख सुधा का पान करने के लिए अत्यंत अधीर होकर प्रतीक्षा करने लगी। क्रमशः श्री कृष्ण जब उनके निकट आए तो उनका सारा ताप नष्ट हो गया एवं श्री गोविंद के मुखारविंद के दर्शन आनंद में डूबकर भाव के आवेश में पुलकित होकर वे सभी बिना पलक झपकाए अश्रुपूरित नयनों से कृष्ण का दर्शन कर गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहले विरह में आंसू थे, अभी आनंद में मिलने में ये इम्पॉसिबल चीज मिल गई, कोई इम्पॉसिबल चीज मिल गई। क्रमशः श्री कृष्ण जब उनके निकट आए तो उनका सारा ताप नष्ट हो गया। गोविंद के मुखारविंद के दर्शन आनंद में डूबकर आवेश में पुलकित होकर वे सभी बिना पलक झपाए अश्रुपूरित नयनों से कृष्ण का दर्शन करने लगे। इनमें से महाभाववती ब्रज रमणियों के प्रेम के विषय में अधिक क्या कहना। श्री कृष्ण के बिना उन्हें एक एक क्षण भी शत शत युगों के समान प्रतीत होता है एवं श्री कृष्ण के दर्शन में बहुत से युग भी एक क्षण के समान प्रतीत होते हैं। बाल बालों के दावानल रूपी ताप को मिटाने एवं ब्रज रमणियों के विरह ताप को हरने वाले श्री नंदनंदन हरि ने इस प्रकार सभी ब्रज जनों को परमानंद का अनुभव करा दिया और दिन ढलने पर गोप बालकों और गोधन सहित अपने भवन में प्रवेश किया। और मैया यशोदानंद बाल समस्त गोप गोपी को आनंद दिया। इस प्रकार से हमने कल श्रवण किया था। आज हम अगला अध्याय, ये ग्रीष्म काल खत्म हुआ, ग्रीष्म काल खत्म हुआ, इसमें दावाग्न लग रही थी। अब हम 20वें अध्याय से शुरू करेंगे, वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु। श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन को विस्तार देने के लिए इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने वर्षा ऋतुओं में वृंदावन की, शरद तथा वर्षा ऋतु में, पहले वर्षा ऋतु आती फिर उसके बाद शरद ऋतु, वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु में वृंदावन की शोभा का वर्णन किया। अभी गर्मी वाला लीला खत्म,
अब वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। शरद ऋतु का ज्यादा वर्णन आएगा, वर्षा का भी है स्टार्टिंग। श्री शुक उवाच तयो तत् अद्भुतं कर्म दावाग्ने मोक्षमात्मनः गोपास्त्रिभ्य समाचख्यु प्रलंब वधम एव च। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ये प्रलंबासुर के वध की बात। तब ग्वाल बालों ने वृंदावन की स्त्रियों से दावाग्नि से बचाए जाने और प्रलंबासुर का वध किए जाने के कृष्ण तथा बलराम के अद्भुत कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। जब सब लोग ग्वाल बाल घर गए तो किस चीज का वर्णन किया? आज कृष्ण ने प्रलंबासुर को मारा, उसके बाद थोड़े दिनों बाद दावाग्नि, इसका अद्भुत कार्यों का, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। तो देखिए गोप ग्वाल बाल कितने भाग्यशाली हैं कि उधर कृष्ण की लीला, कृष्ण के साथ रहते हैं, दूसरा कृष्ण की लीलाएं देखते हैं, तीसरा फिर कृष्ण की लीलाओं को आके फिर वर्णन करते हैं, और चौथा रात में नींद में भी सोते समय वही कृष्ण की लीला। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन देख रहे थे। आगे बोला गया, दूसरे श्लोक में बोला गया है, गोप वृद्धा च गोप्य च तत उपकण्य विस्मिता मैं नीरे देव प्रवरो कृष्ण रामो ब्रजम गतो च मैं। कृष्ण रामो ब्रजम गते। तो इसमें बताया गया है, यह वर्णन सुनकर बूढ़े बूढ़े, जब उन्होंने सुना प्रलंबासुर का वध सुना और दावानल का पान सुना, तो सारे बड़े बूढ़े स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गए। अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण तथा बलराम अवश्य महान देवता हैं जो वृंदावन में प्रकट हुए। इतने आश्चर्यजनक चीजें। तो इसमें आचार्य लोग लिखते हैं कि प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी श्रीराम सुबल आदि गोपालकों के साथ गोचारण के बहाने श्री वृंदावन की वन भूमि में गमन करते थे। डेली इस प्रकार जाते थे और वहां विविध प्रकार की बाल लीलाओं से उन सबका आनंद वर्धन करते हुए स्वयं भी गोप बालकों के सख्य रस प्रेम रस का आस्वादन करते थे। किंतु कृष्ण की इस अलौकिक लीलावती का साक्षात दर्शन करने पर भी श्री राम सुबल आदि सखाओं का सख्य प्रेम भाव कम नहीं। कृष्ण की विविध प्रकार की अलौकिक लीलाओं को देखकर उनके मन में एक अद्भुत आनंद होता है। एवं हमारा सखा महाशक्तिशाली है, ऐसा कहकर वह अति गर्व के साथ और निर्भय होकर उनके साथ नाना प्रकार के खेल खेलते। श्री राम सुबल आदि ग्वाल बल जब दावा नल से चारों ओर से घिर कर त्राही त्राही कर रहे थे, उस समय भी उनके मन में यही भावना थी कि हमारे सखा कन्हैया के आने पर हम दावा नगलन से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने कातर भाव से कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने आकर उन सबको आंखें मूंदने के लिए कहा, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ क्षण के पश्चात नेत्र खोलने पर पाया कि वे सभी भांडीर वट के नीचे सुरक्षित बैठे हैं। इस प्रकार लोगों को मोहित करने वाली माया का अनुकरण करते हुए मायातीत लीला रस का विस्तारण कर प्रपंचातीत विग्रह श्री कृष्ण विविध प्रकार से अपने चरणों में शरणागत जनों का आनंद वर्धन करने के लिए एवं उनके प्रेम में डूबे पार्षद वृंद भी उनके
असमोर्ध स्वरूप ऐश्वर्य को भूलकर निरंतर प्रवाहित होने वाले माधुर्य रस के सागर में स्नान करने लगे। आगे का आगे प्रलंबासुर वध और दावानल पान लीला के पश्चात श्री कृष्ण बलदेव जी दोनों भाई श्री दाम सुबल आदि गोप बालकों के साथ असंख्य गायों के पीछे पीछे ब्रज में प्रवेश कर रहे थे। उस समय गोप बालक उनकी परम अद्भुत लीला का कथा गान करते आ रहे थे। इस परम अद्भुत लीला को देखकर उनका साख्य भाव संशोधित, ऐसा नहीं कि उसको ऐश्वर्य भाव में आ गए, उनका सखा भाव चलता रहा। उन्होंने मान लिया कि एक देवता जैसा काम करें। कृष्ण भी भगवान नहीं माना, नहीं तो भगवान कृष्ण को भगवान मानने से सखाओं का सारा जो साख्य भाव है नष्ट हो जाए। अपितु वे अपने सखा के इस अलौकिक कार्य को देखकर परम आनंद में विभोर हो गए। ब्रज में प्रवेश करते ही अपने अपने माता पिता को कृष्ण बलदेव जी की अलौकिक लीला सुनते हुए कहने लगे, हमारे दाऊद भैया बलराम जी और सखा कन्हैया के रहते हमें किसी प्रकार का भय नहीं। आज वन में एक भीषण आकृति वाला असुर आया था। पहले तो हमारे जैसा रूप धारण कर हमारे साथ खेलता रहा, उसके पश्चात दाऊ भैया को कंधे पर भागने लगा। सबने सुनाया कि तो दाऊ जी ने अपने एक मुष्टिक से उसे मृत्यु लोक में पहुंचा दिया। ये सब सुना रहे थे ग्वाल वाल अपने माता पिता प्रलंबासुर के वध के बारे में। इसके पश्चात अकस्मात वन में दावाग्नि प्रचलित हुई। यदि कुछ और रहता दावाग्नि तो संपूर्ण ब्रजभूमि इसकी ज्वाला से राख का ढेर बन जाती। किंतु हमारे भैया कन्हैया ने हमें आंखें मूंदने को कहा और उसके बाद न जाने क्या बोला। क्षण भर में हमने नेत्र खोला तो दावानल कहीं कहीं नामो निशान भी नहीं रहा। ये सब बड़े प्रेम से निर्दोष तरीके से इनोसेंटली सब कुछ सुना रहे थे और हम सब आराम से भांडीर वट के नीचे बैठे थे। हे पिताजी माताजी, अब हम स्वच्छंद रूप से गौचारण के लिए निर्भर होकर वन वन में घूमेंगे। क्यों घूमेंगे? हमारे दाऊ बलराम जी और भैया कृष्ण दीर्घ जीवी हो, उनके रहते हुए हमें किसी प्रकार का भय नहीं। उनके मुख से कृष्ण और बलदेव की इस अलौकिक लीला कथा को सुनकर वात्सल्य प्रेम के आधार व्रज के सभी गोप गोपियां परमानंद में डूब गए। वे सभी कहने लगे, हमारे कन्हैया और बलदाऊ जी सामान्य गोपालक नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि नारायण ही हमारे प्रति प्रसन्न होकर बलराम और कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर ब्रज में लीला कर। नहीं तो 6 वर्ष का बालक क्या कभी असुरों का संहार कर सकता है? गोपों की इन बातों को सुनकर गोपराज नंद जी प्रेमानंद में मग्न होकर बोले, इस विषय में तुम लोग किसी प्रकार का आश्चर्य मत करो, क्योंकि गर्गाचार्य ने जब श्री कृष्ण का नाम करण संस्कार किया था तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणे श्रिया कीर्तिना भावेन गोपास्य समावित। है नंद, तुम्हारा पुत्र नारायण के समान गुणशाली है और उसके अंग शोभा कीर्ति अलौकिक महाप्रभा आदि सद्गुण नारायण के समान। अतः तुम लोग सावधान होकर इस पुत्र का पालन करो। अनेन सर्वदुर्गाणी योजस्सतरिषथ्य, तुम लोग इस बालक की सहायता से सभी प्रकार की विपदाओं से मुक्त होगे। अतः ग्वालों, श्री नारायण ने कृपा करके मेरे इस पुत्र में अपनी सारी शक्ति का संचार कर दिया है। नंद महाराज बोलते हैं कि हाँ गोपालो, तुम सही बोल रहे हो। नारायण ने कृपा करके मेरे इस पुत्र में अपनी सारी शक्ति का संचार कर दिया। मेरा पुत्र जो कुछ करता है वो सब भगवान नारायण की शक्ति से ही संभव होता है, नहीं तो दूध पीने वाला बालक है कभी असुरों का संहार कर सकता है। आप सभी से आशीर्वाद दें कि हमारा कन्हैया दीर्घजीवी होकर ब्रजवासियों की रक्षा करे और ब्रज भूमि का अधिपति होकर ब्रज जनों का पालन करे। नंद महाराज की बात सुनकर गोप गोपियों का वात्सल्य प्रेम और भी प्रगाढ़ उठा। वे सभी नंद नंदन को चिरंजीव कहकर आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार विविध लीलाओं के द्वारा ब्रजवासी का आनंद बदन करते हुए आनंद घन विग्रह ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण ब्रज में विहार करने लगे। आगे बोलते हैं, तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं, ततः प्रावर्त प्रावुट्ट सर्व तत्व समृद्धवा विद्योतमान परिधि विस्फुर्जित नभ तला। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभारंभ हुआ जो समस्त जीवों को जीवन दान देती है। आकाश का गर्जन से गूंजने लगा और क्षितिज पर बिजली चमकने लगी।
इसके बाद ये गर्मी खत्म हुई, वर्षा ऋतु का शुभारंभ हुआ। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु बहुत जोर जोश के साथ, जब वर्षा आरंभ शुरू में होता है, वर्षा का सीजन होता है, बड़े बड़े बादलों की गर्जना के साथ धीरे धीरे फिर वर्षा स्मूथली आती, लेकिन शुरू में जो आती बहुत बादलों की गर्जना, बिजली की चमक के साथ में आती। तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्राणियों की वृद्धि हो लगती है। उस समय सूर्य चंद्रमा बार बार प्रकाशमय मंडल बनने लगे, नभ मंडल में मेघ गरजने लगे, आकाश में बिजली चमकने और कड़कने लगी। तो ग्रीष्म काल के पश्चात, जिससे उत्पत्ति के रूप में या जीवन के रूप में समस्त प्राणी का विकास होता है, ऐसे वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। वर्षा ऋतु का सब प्राणियों का विकास बोला गया। जिस समय नभमंडल बादलों के गर्जन से व्याप्त होता है, अर्थात जिस समय दशों दिशाएं विद्युत माला से प्रकाशित होती है एवं आकाश मंडल मेघों की गर्जन से युक्त होता है, ऐसे वर्षा काल का आगमन हुआ। चौथे श्लोक में बताते हैं, सांद्र नीलांबुदे व्योम सविद्युत स्तनितुभि अस्पष्ट ज्योति आच्छादनम ब्रह्म इव स गुणम बभो। तत्पश्चात बिजली तथा गरज से युक्त घने नीले बादलों से आकाश आच्छादित हो गया। इस तरह आकाश तथा उसकी प्राकृतिक ज्योति उसी तरह ढक गए जिस तरह आत्मा प्रकृति के तीनों गुणों से आच्छादित हो जाता है। बिजली की उपमा सतोगुण से, गर्जना की रजोगुण से तथा बादलों की तमोगुण से की गई। इस तरह वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर बादलों से ढका आकाश उस शुद्ध आत्मा के सदस्य जो प्रकृति के गुणों से विचलित हो जाता है। क्योंकि ये तब आच्छादित होता है जिससे उसकी मूल ज्योति में प्रकृति भौतिक गुणों के कुहासे से मंद मंद प्रतिबिंब हो पाए। तो आत्मा जब आच्छादित हो जाता है इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभारंभ हुआ जो समस्त जीवों को जीवन दान देती है। आकाश गर्जना से गूंजने लगा और क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। और बादल आकाश को उस तरह ढकने लगे जिस तरह शुद्ध आत्मा को प्रकृति के तीनों गुण ढक देते। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जब ढक देते तो व्यक्ति उस रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के अनुसार कार्य करने लगता है। वो ढक लेते हैं आत्मा के शुद्ध नेचर को ढक लेते हैं। आत्मा तो शुद्ध है स्वभाव से। आगे 5वें श्लोक में बोला गया है, अष्टो मासान् निपतिं यत भूम्या च उदमयम्। अष्टो मासान् निपतिं यत भूम्या च उदमयम् वसु स्वगोभिः मोक्तुम् आरभे पर्जन्य काले आगते। सूर्य ने अपनी किरणों से 8 मास तक पृथ्वी की जल रूपी संपत्ति का शोषण किया। सूर्य ने अपनी किरणों से 8 मास तक पृथ्वी की, तो क्या करता है देखिए, ये सुंदर चीज बताई हुई इसमें कि 4 महीने वर्षा के होते हैं, तो सूर्य क्या करता है 8 महीने तक पृथ्वी से जल सोखता है, गर्मी में और सर्दी में। गर्मी में ज्यादा सोखता है, सर्दी में, और 4 महीनों में उसको वापस देता है। तो सूर्य ने अपने किरणों से 8 मास तक पृथ्वी की जल रूपी संपत्ति का शोषण किया
अब उपयुक्त समय आ गया और सूर्य अपने उस संचित संपत्ति को मुक्त करने लगा। तो तात्पर्य में आचार्यगण बताते, आचार्यगण सूर्य द्वारा पृथ्वी की जल संपत्ति के भाव बनने की तुलना राजा के द्वारा कर वसूल करने से करते हैं। कि बादल जो है धूप द्वारा पृथ्वी से खींचा हुआ संचित जल है। बादल क्या है? धूप द्वारा पृथ्वी से खींचा हुआ संचित जल है। सूर्य लगातार 8 मास तक पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के जल को भाप बनकर उड़ाता है और ये जल बादलों के रूप में संचित होता है, जो आवश्यकता अनुसार जल के रूप में बढ़ जाता है। और इस प्रकार राजा जैसे होता है, सरकार जैसे नागरिकों पर तरह तरह के कर लगाती है, जैसे नागरिक समुदाय कृषि व्यापार उद्योग जैसे अपने भौतिक कार्यों से चुकाता है, उसी तरह सरकार आयकर तथा बिक्री कर के रूप में भी कर लगा सकती है। इसकी उपमा सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल खींचने से दी हुई। जब पृथ्वी पर पुनः जल की आवश्यकता होती है तो वही सूर्य की धूप इस जल को बादल में बदलकर सारे विश्व में वितरित करती है। इस प्रकार सरकार द्वारा संग्रहित करों को जनता में शैक्षणिक कार्य, जनकारी, सफाई कार्य इत्यादि के रूप में वितरित कर देना चाहिए। अच्छी सरकार के लिए अनिवार्य है। सरकार को व्यर्थ में लुटाने के लिए कर नहीं लगाना चाहिए, जनता को लूटने में कर नहीं लगाना चाहिए। प्रत्युत संग्रहित कर का उपयोग जनता के राज्य के कल्याण में करना चाहिए। ये 5वें श्लोक में बताया जा रहा है। ये वर्षा ऋतु 6ठे श्लोक में बताया गया है। तडितमंत महामेघा चंड श्वसन वे पिता प्रीणम जीवनम ही अस्य मुमुचु करुणा इव। बिजली चमकाते बड़े बड़े बादल प्रचंड वायु के द्वारा हिलाए डुलाए लेकर दूर जा रहे थे। वे जब ये बादल दयालु पुरुषों की तरह संसार की खुशी के लिए अपना जीवन दान कर रहे हैं। ये बादल जो हैं दयालु पुरुषों की तरह संसार की खुशी के लिए अपना जीवन दान कर रहे हैं। जिस तरह कभी कभी महान दयालु व्यक्ति समाज के सुख हेतु अपने जीवन या धन का उत्सर्ग कर देते हैं, उसी तरह बादलों ने सुखी पृथ्वी पर जल बरसाया। इस तरह से बादल खत्म हो जाते हैं, किंतु पृथ्वी की खुशी के लिए उन्होंने मुक्त भाव से वर्षा की। श्री प्रभुपाद बताते हैं, वर्षा ऋतु में सारे देश के ऊपर प्रबल वायु झकझोरती है और जल बांटने के लिए बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है वायु। जब ग्रीष्म ऋतु के बाद पानी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है तो ये बादल एक धनी पुरुष की भांति होते हैं। जिस तरह आवश्यकता पड़ने पर धनपति अपना सारा कोष खाली हो जाने पर भी धन लुटा देता है, उसी तरह बालक पृथ्वी की सतह पर अपना सारा जल वितरित कर स्वयं रिक्त हो जाता, खाली हो जाता। कहा जाता है कि जब भगवान रामचंद्र के पिता दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे तो वे उनके पास इस तरह पहुंचते थे जैसे कोई किसान अनावश्यक पौधों और वृक्षों को उखाड़ता है। और जब दान देने की बात आती थी तो वे धन का वितरण इस तरह करते थे मानो बादल जल को वितरित कर रहे। बादलों द्वारा जल का वितरण इतना उदार होता है कि इसकी तुलना महान दानी व्यक्ति द्वारा धन वितरण से की जाती है। बादल से इतनी प्रचुर वर्षा होती है कि वो जल चट्टानों तथा पर्वतों पर जहां आवश्यकता नहीं उस सागरों पर भी बरसता है जल। बादल उस दानी व्यक्ति की तरह होता है जो वितरण के लिए अपना कोष खाली कर देता है और पात्र या कुपात्र का भेदभाव नहीं करता, मुक्त हस्त दान देता है। और अलंकारिक भाषा में बादलों में जो बिजली चमकती वो ऐसा प्रकाश है जिससे वे पृथ्वी की दुखित अवस्था को देखते हैं। तेज बहने वाली हवाएं उनके गहरे सांस है, जैसा कि किसी दुखी व्यक्ति में देखा जाता है। पृथ्वी की दुखित अवस्था देखकर बादल जो होते हैं वायु में दयालु व्यक्ति की तरह कांपते हैं और इसलिए जल बरसाते हैं।
तपः कृशादेव मीढः आसीत् वर्षयसि मही यथा एव काम्य तपसः तनु संप्राप्य ततः फलम्। ग्रीष्म के ताप से पृथ्वी कृशकाय हो चुकी थी, किंतु वर्षा के देवता द्वारा तर्क किए जाने पर पुनः पुनः हरी भरी हो गई। ग्रीष्म के ताप से पृथ्वी कृशकाय हो चुकी थी और किंतु वर्षा के देवता द्वारा तर्क किए जाने पर पूरा हरी भरी हो गई। इस तरह पृथ्वी उस व्यक्ति के समान थी जिसका शरीर भौतिक कामना से की गई तपस्या के कारण कृशकाय हो जाता है। जब व्यक्ति भौतिक इस प्रकार करता है जिसका शरीर भौतिक कामना से की गई तपस्या के कारण कृशकाय हो गया था, किंतु तपस्या का फल प्राप्त होने पर वह पुनः हष्टपुष्ट होता है। किसी विशेष कामना से युक्त होकर तपस्या करने वाले तपस्वियों का शरीर जैसे कठिन तपस्या के कारण क्षीण होने पर भी रुद्र आदि देवताओं के द्वारा प्रदत्त वांछित वस्तुओं को प्राप्त कर पुनः हष्टपुष्ट हो जाता है, तब वैसे ही गर्मी के कारण पृथ्वी के शुष्क प्राय होने पर भी देवराज इंद्र के द्वारा जल वर्षण से वो पृथ्वी फिर से हरी भरी हो गई। ये उपमा परिणाम दर्शी साधुओं के लिए परिचित है। तो वर्षा के पूर्व सारी पृथ्वी अपनी सभी प्रकार की शक्तियों से क्षीण होकर अत्यंत दुबली प्रतीत होने लगती है, लेकिन वर्षा के बाद पृथ्वी की संपूर्ण सतह वनस्पति से हरी भरी हो जाती है। और अत्यंत स्वस्थ तथा बलिष्ठ दिखने लगती है। तो यहाँ पर भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करने वाले व्यक्ति से इसकी तुलना की गई। वर्षा ऋतु के बाद पृथ्वी की लहलहाती अवस्था की तुलना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होने से की गई। कभी कभी जब कोई देश अवांछित सरकार द्वारा पराधीन बना लिया जाता है तो सरकार पर नियंत्रण पाने के लिए व्यक्तियों तथा दलों को कठिन तपस्या करनी पड़ती है, और जब वे उस पर नियंत्रण पा लेते तो खूब वेतन देकर समृद्ध बन जाते हैं। यह भी वर्षा ऋतु में पृथ्वी के लहराने के तुल्य। वस्तुतः मनुष्य को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी चाहिए। मनुष्य को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई कि परमेश्वर के साक्षात्कार के हेतु ही तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या स्वीकार करके मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन को फिर से पा लेता है और आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होते ही वह असीम आध्यात्मिक आनंद का भोग करता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी भौतिक लाभ के लिए तपस्या करता है तो उसे जो फल प्राप्त होता है क्षणिक होता है। केवल अल्प ज्ञानी ही ऐसे फलों की कामना करते हैं। आगे 8वें श्लोक में निशा मुखेषु खद्योत्या तमसा भांति न ग्रह यथा पापेन पाषण्डान् नहीं वेदा कलो युगे। वर्षा ऋतु के सांझ के धुलनेपन में अंधकार के कारण जुगनू तो चमकते हैं, किंतु नक्षत्रगण प्रकाश नहीं बिखेर पा रहे थे। जिस प्रकार की कलयुग में पाप कृत्यों की प्रधानता से नास्तिक सिद्धांत वेदों के असली ज्ञान को आच्छादित कर देते। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्ष की चोटियों पर यत्र तत्र बहुत से जुगनू दिखते हैं और वे प्रकाश की तरह चमकते हैं, किंतु आकाश के नक्षत्र जैसे चांद और सितारे दृष्टिगोचर नहीं होते वर्षा के समय। उसी प्रकार कलयुग में नास्तिक अथवा दुष्ट लोगों की प्रधानता होती है, किंतु आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक सिद्धांतों का वास्तव में पालन करने वाले व्यक्तियों का प्राय लोप हो जाए। इस कलयुग की तुलना वर्षा ऋतु से की गई। इस युग में असली ज्ञान भौतिक सभ्यता की प्रगति के प्रभाव से ढक जाता है। सस्ते मनोधर्मी नास्तिक तथा तथाकथित धार्मिक सिद्धांत वाले लोग जुगनियों की तरह प्रधान बन जाते हैं, जबकि वैदिक सिद्धांतों अथवा शास्त्रों के आदेशों का दृढ़ता से पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं।
तो लोगों को चाहिए कि वे आकाश के वास्तविक ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा तथा तारों का लाभ उठाएं, जुगनुओं के प्रकाश का नहीं। वस्तुतः जुगनू रात्रि के अंधकार में कोई प्रकाश नहीं दे सकते। जिस तरह वर्षा ऋतु में भी कभी कभी बादल छट जाते हैं तो सूर्य, चंद्रमा तथा तारे दिख पड़ते हैं, उसी तरह इस कलयुग में भी कभी कभी कुछ लाभ मिलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का वैदिक आनंदन जो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन वितरण इसी तरह से समझा जाता है। जो लोग गंभीरता पूर्वक असली जीवन की खोज करते हैं उन्हें चाहिए कि मनोधर्मियों तथा नास्तिकों के कथित प्रकाश को न ग्रहण करके इस आंदोलन का लाभ उठाएं। तो वर्षा ऋतु में कई बार अंधेरे के कारण जुगनू चमकने लगते हैं, और जबकि नक्षत्र और चांद सितारे जो मेन प्रकाश है वो नहीं दिखाई देता। इसी तरह कलयुग में जो है कई बार पाप करने वाले लोग जो है दुष्ट और नास्तिक वो प्रधान हो जाते हैं, और जो मेन साधु हैं वो छिप जाते हैं। सस्ते मनोधर्मी नास्तिक तथा तथाकथित धार्मिक सिद्धांत वाले लोग जुगनू की तरह प्रधान बन जाते हैं। नौवें श्लोक में बोलेगा, श्रुत्वा पर्जन्य नेन्द्रम मंडूका सुसजो गिरह तृष्णिम शयाना प्राक यद्वत ब्राह्मण नियमत। वे मेंढक जो अभी तक मौन पड़े थे, वर्षा ऋतु के बादलों की गर्जना सुनकर अचानक टरटराने लगते हैं, मानो शांत भाव से प्रातःकालीन कृत्य करने वाले ब्राह्मण विद्यार्थी अपने गुरु द्वारा बुलाए जाने पर अपना पाठ सुनाने लगे। तात्पर्य में श्रीपाद बोलते हैं कि इस प्रकार प्रथम वर्षा के बाद जब बादलों में गर्जना होती है तो सारे मेढक टरटराने लगते हैं, मानो एकाएक विद्यार्थीगण अपना पाठ पढ़ने लगे। विद्यार्थी सामान्यतः प्रातःकाल जल्दी जग जाते हैं, किंतु स्वेच्छा से नहीं उठते, अपितु जब मंदिर या सांस्कृतिक संस्थान में घंटी बजती तभी उठते हैं। वे आध्यात्मिक गुरु के आदेश से तुरंत उठ जाते हैं और प्रातःकालीन नित्य कर्म के बाद वेदों का अध्ययन करने या वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने बैठ जाते हैं। इसी तरह कलयुग के अंधकार में हर व्यक्ति सोता रहता है, किंतु किसी महान आचार्य के पुकारते से ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने लगता है। आसन उत्पदगामिन्ये क्षुद्र नद्यनुशुष्यति पुंस यथा अस्वतंत्रस्य देह द्रविण संपदः। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही सूखी हुई क्षुद्र नदियां बढ़ने लगती हैं। ये सब वर्षा ऋतु के आगमन पर बताया जा रहा है। वृंदावन वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही सूखी और क्षुद्र नदियां बढ़ने लगती है और वो अपने असली मार्गों को छोड़कर इधर उधर बहने लगती है, बाढ़ आ जाती है, मानो इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य के शरीर, संपत्ति तथा धन। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि वर्षा ऋतु में अनेक पोखर, सरोवर तथा छोटी नदियां जल से भर जाती हैं, अन्यथा वर्ष की शेष अवधि में सूखी रहती। उसी तरह से भौतिकतावादी व्यक्ति शुष्क होते हैं, किंतु जब कभी कभी जब वे तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं तो उनके घर बार, बाल बच्चे और थोड़ी बहुत बैंक बचत हो जाती है तो फलते फूलते प्रतीत होते हैं, किंतु बाद में शीघ्र उसी तरह शुष्क हो जाते हैं जिस तरह छोटी छोटी नदियां पोखर सूख जाती। विद्यापति कवि ने कहा है कि मित्र, परिवार, संतान, पति इत्यादि की संगति में निश्चय कुछ आनंद होता है, परंतु आनंद मरुस्थल में एक बूंद के समान है। हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह पगलाया रहता है कि जैसे मरुस्थल में हर व्यक्ति पानी के पीछे। यदि मरुस्थल में एक बूंद जल हो तो कहने को तो जल है, किंतु उस जल की बूंद से होने वाला लाभ नाम मात्र का है। हम भौतिकवादी जीवन में सुख के समुद्र के पीछे पड़े रहते हैं, किंतु समाज, मित्र तथा संसारी प्रेम के रूप में हमें एक बूंद से ज़्यादा नहीं मिल पाती। हमारी तृप्ति कभी नहीं हो पाती, जिस तरह की छोटी छोटी नदियाँ, सरोवर तथा ताल तलैया शुष्क मौसम में कभी जल से पूर्ण नहीं हो पाती। ये प्रभुपाद इस तरह से इसको एक्सप्लेन करो। 11वें श्लोक में कहते हैं, हरिता हरिवेशस्पे इंद्र गोपे च लोहिता
उच्छीलिंद्र कृत छाया नृणाम श्री एव भू अभुत। नई उगी घास से पृथ्वी जो है उस समय वर्षा ऋतु के बाद बरकत की तरह, पन्ने की तरह हीरे हरी हरी हो रही थी। वो इंद्र गोप कीटों ने उसमें लाल रंग मिला दिया था। उस समय कीट भी आ जाते हैं, छोटे छोटे चमकीले लाल कीड़े, और श्वेत रंग के जो मशरूम रहते हैं उन्होंने भी रंगत ला दी। इस प्रकार पृथ्वी से व्यक्ति जैसी लगने लगी जो सहसा धनी बन जाता है। प्रभात कहते हैं नृणाम शब्द राजसी व्यक्ति का सूचक है। इस तरह गहरे हरे खेत को जो चमकीले लाल कीड़े तथा श्वेत रंग के मशरूम में रंग बिरंगे लगे रहते, उसकी तुलना शाही सैन्य शक्ति से की जा सकती है। बारहवां श्लोक। क्षेत्राणि शस्य संपदि कर्षकाणम मदुम दरु मानिनाम अनुतापम वे देवधिनम अजानताम। अपनी अन्न रूपी संपदा से सारे खेत किसानों को प्रफुल्लित कर रहे थे, किंतु वही खेत उन लोगों के हृदय में पश्चाताप उत्पन्न करें जो इतने घमंडी थे कि खेती के कार्य में नहीं लगना चाहते थे और ये नहीं समझ पाते कि किस तरह हर वस्तु भगवान के अधीन। तो अधिक वर्षा होने पर बड़े शहरों में लगने वाले लोगों का घबरा जाना एक सामान्य बात है। वे या तो समझते नहीं या भूल चुके होते कि वर्षा उनके फसलों को लहलाएगी जिनसे वो बाद में अन्न को खाएंगे। उन्हें खाना तो अच्छा लगता है, किंतु भूल जाते हैं कि भगवान इस वर्षा से मनुष्य को न केवल अन्न दान दे रहे हैं अपितु पौधों, पशुओं तथा स्वयं पृथ्वी को पोषित कर रहे हैं। आधुनिक लोग जो बड़े अभिमानी लोग हैं, कृषि में लगे व्यक्ति पर नाक भौं सिकोड़ते हैं कि कृषि में लगे हुए लोग नीचा माना जाता है बिजनेस। अमेरिका में तो कई बार सीधे साधे और कम बुद्धिमान व्यक्ति को फार्मर बोला जाता है, किसान। और वहां पे कुछ एजेंसियां, सरकारी एजेंसी ऐसी भी जो कृषि उत्पादन को सीमित रखना चाहती। कृषि उत्पादन ज्यादा बढ़े नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े मार्केट पूंजीपति धनवान लोग हैं उनको लगेगा कि इससे उनका जो फसल का रेट डाउन हो जाएगा, उनको पैसा कम मिलेगा, इसलिए ज्यादा प्रोडक्शन है। आधुनिक सरकारें नाना प्रकार के कृत्रिम चालाकी के कार्यों में लगी रहती है, जिससे विश्व भर में अन्न की कमी पाई जाती है। और कई सरकारें तो किसानों को फसल न बोने के लिए पैसा भी देती है। कई बार सरकारें पर्याप्त खाद्य पदार्थों को समुद्र में फेंकवा देती है। इस तरह अहमवादी तथा ज्ञानी प्रशासन जो इतने घमंडी होते हैं कि भगवान के नियमों का पालन नहीं करते, इतने बेसमझ होते कि उन्हें मानना नहीं चाहते, लोगों में निराशा उत्पन्न करते रहेंगे, जबकि ईश भावित भावना भाई सरकारें सबों को प्रचुर अन्न तथा सुख प्रदान करती। इस तरीके से ये इसका वर्णन हो रहा है। वर्षा ऋतु के तुलना की जाए। प्रभुपाद ने एक और बुक लिखी भागवत प्रकाश, उसमें इसका यही वर्णन आगे कहा गया है। जल स्थल औकस सर्वे नववारि निषेवया अभिभ्रमण रुचिरम रूपम यथा हरि निषेवया। चूंकि जल तथा स्थल के समस्त प्राणियों ने नवीन वर्षा जल का लाभ उठाया, इसलिए उनके रूप आकर्षक एवं सुहावने होगा, जिस तरह कोई भक्त भगवान की सेवा में लगने पर सुंदर लगने लगता है। चूंकि जल तथा स्थल के समस्त प्राणियों ने नवीन वर्षा जल का लाभ उठाया, इसलिए उनके रूप आकर्षक एवं सुहावने लगने लगे,
जिस तरह कोई भक्त भगवान की सेवा में लगने पर सुंदर लगने लगता है। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार का एक इस्कॉन में हमें अपने विद्यार्थियों के साथ इस बात का व्यवहारिक अनुभव है। विद्यार्थी पूर्व बनने के पूर्व ठीक नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब वो ब्रह्मचारी बन जाते हैं तो उनका स्वास्थ्य सुधर जाता है और यम नियमों का पालन करने से उनकी शारीरिक कांति भी बढ़ जाती है। और जब वे केसरिया वस्त्र धारण करके अपने मस्तक पर तिलक लगा लेते और अपने हाथों में गलों तथा मालाओं में गले में माला लिया करते, जिससे लगते हैं मानो सीधे वैकुंठ से चले आ रहे हैं। आगे बोलते हैं प्रभुपाद, ये सब वर्षा ऋतु का वर्णन हो रहा है। सरिद्भि संगत सिंधु चुक्षोभ श्वसन उर्मिमान अपक्व योगिन चित्तम कामक्तम गुणयुक्त यथा। जहाँ जहाँ नदियाँ आकर समुद्र से मिली वहाँ समुद्र विक्षुब्ध उठा और हवा से इसकी लहरें इधर उधर उठने लगी। जिस तरह किसी अपरिपक्व योगी का मन काम वासना से रंजित होने तथा इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति अनुराग होने से डगमगाने लगे। गिरियो वर्षधारा भी अन्य मानान विव्यथु अभिभूय माना व्यसने यथा दोक्ष चेतसः। जिस प्रकार भगवान में लीन मन वाले भक्तगण सभी प्रकार के संकटों से प्रहार किए जाने पर भी शांत बने रहते हैं, उसी प्रकार वर्षा ऋतु में जलवाही बादलों द्वारा बारंबार प्रहार किए जाने पर भी पर्वत तनिक भी विचलित नहीं होते। तात्पर्य पर्वत जो है मूसलाधार वर्षा होने पर भी तनिक भी विचलित नहीं होते, प्रत्युत उनकी गर्त धुल जाती है और वे सुंदर तथा दीप्तिमान लगने लगते हैं। उसी प्रकार भगवान का जो उच्च भक्त है विषम परिस्थितियों में भी अपने भक्ति संबंधी कार्यों से चलायमान नहीं होता, प्रत्युत इससे इस जगत की अनुरक्ति रूपी उसके हृदय की धूल साफ हो जाती है। इस तरह कठिन परिस्थितियों को सहन करने से भक्त सुंदर तथा कांतिमान लगने लगता है। वस्तु तो एक भक्त जीवन की सारी पराजयों को भगवान की कृपा रूप में स्वीकार करता है और सारे कष्टों को अपने पूर्व दुष्कर्मों का फल मानता है। एक भक्त जीवन की सारी पराजयों को जितनी बार भी वो हारता है अब भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है और सारे कष्टों को अपने पूर्व दुष्कर्मों का फल मानता है। तो जिस प्रकार भगवान में लीन मन वाले भक्तगण सभी प्रकार के संकटों से प्रहार किए जाने पर भी शांत बने रहते हैं, उसी प्रकार वर्षा ऋतु में जलवाही बादलों द्वारा बारंबार प्रहार किए जाने पर पर्वत जो है तनिक भी विचलित नहीं होते, उल्टा उनकी गर्त धुल जाती और पर्वत भी दीप्तिमान सुंदर दीप्तिमान लगने लगते हैं। इस प्रकार भगवान का उच्च भक्त विषम परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति संबंधी कार्यों से चलायमान नहीं होता, क्योंकि इससे उस जगत की अनुरक्ति रूपी उसके हृदय की धूल साफ होती है, उसके जगत से विरक्ति होती जाती है। मार्गा बहु संदिग्धा तृणे छन्ना ही असंस्कृता नभ्यस्यमाना क्षुतया द्विजय कालेन चाहता। वर्षा ऋतु में रास्तों को साफ न करने से वे घास फूस और कूड़े करकट से ढक जाते हैं। वर्षा ऋतु में रास्तों को साफ न करने से वे घास फूस और कूड़े करकट से ढक जाते हैं और उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। ये रास्ते उन धार्मिक शास्त्रों के तुल्य हैं, जो ब्राह्मणों द्वारा अध्ययन न किए जाने से भ्रष्ट होकर कालक्रम से आच्छादित हो चुके। लोक बंधुषु मेघेषु विद्युत चलसो हृदा स्थैर्यन्न चक्रु कामिन्य पुरुषेश गुणिषु इव। यद्यपि बादल सारे जीवों के शुभेच्छु मित्र होते हैं,
लेकिन दुर्बल मना चंचल बिजली के बादलों से एक समूह से दूसरे समूह में इस तरह गति करने लगते हैं मानो गुणवान पुरुषों के प्रति भी विश्वासघात करने वाली कामुक स्त्रियां। यद्यपि बादल सारे जीवों के शुभेच्छु मित्र होते हैं, लेकिन दुर्बल मना चंचल बिजली बादलों के एक समूह से दूसरे समूह में इस तरह गति करती है बिजली मानो गुणवान पुरुषों के प्रति भी विश्वासघात करने वाली कामुक स्त्रियां। वर्षा ऋतु में बिजली एक क्षण बादलों के एक समूह में प्रकट होती है, दूसरे दक्षिण दूसरे समूह में। इस घटना की तुलना उस कामुक स्त्री से की गई जो अपना चित्त किसी एक पुरुष पर नहीं टिका पाती। बादल की तुलना उस योगी व्यक्ति से की गई क्योंकि वह वर्षा द्वारा अनेक लोगों का जीवन दान देता है। इस तरह योग्य पुरुष अनेक प्राणियों का तथा अपने परिवार अथवा व्यापार के अनेक काम करने वालों का भरण पोषण करता है। दुर्भाग्यवश उसका सारा जीवन उसको तलाक देने वाली पत्नी के कारण विशुद्ध हो सकता है, और जब पति क्षुब्ध रहता है तो सारा परिवार बर्बाद हो जाता है, बच्चे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, सारा व्यापार ठप हो जाता है, हर काम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः संस्तुति की जाती कि जो स्त्री कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहती है वो अपने पति के साथ शांति से रहे और पति पत्नी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग न हो। पति पत्नी को मैथुन में संयम बरतना चाहिए और अपने मन को कृष्ण भावनामृत में केंद्रित करना चाहिए, जिससे उनका जीवन सफल हो। इस प्रकार आखिर इस भौतिक जगत में पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। जब वे मिल जाएं तो उन्हें कृष्ण भावना में शांति पूर्वक रहना चाहिए। बादलों के एक समूह से दूसरे समूह में चमकने वाली बिजली की तरह चंचल नहीं होना चाहिए। धनुव्येति महान्द्रम निर्गुणम च गुणिनी अभात व्यक्ते गुण व्यति करे गुणवान पुरुष यथा। जब इस आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ जिसमें गर्जना करने का गुण था तो सामान्य धनुष से भिन्न था, क्योंकि वो प्रत्यंचा पर टिका हुआ नहीं था। इसी प्रकार जब भगवान इस जगत में जो कि भौतिक गुणों की पारस्परिक क्रिया स्वरूप में प्रकट होते हैं तो वे सामान्य पुरुषों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे समस्त भौतिक गुणों से मुक्त तथा समस्त भौतिक दशाओं से स्वतंत्र होते हैं। जब आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ तो उसमें गर्जना करने का गुण था, तो सामान्य धनुषों से भिन्न था क्योंकि वो प्रत्यंचा पर टिका हुआ नहीं था। इसी प्रकार जब भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं जो कि भौतिक गुणों की पारस्परिक क्रिया स्वरूप में प्रकट होते हैं तो वे सामान्य पुरुषों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे समस्त भौतिक गुणों से मुक्त तथा समस्त भौतिक दशाओं से स्वतंत्र हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा इस प्रकार कभी कभी बादलों की गर्जना के अतिरिक्त इंद्रधनुष निकलता है। बादलों की गर्जना के अतिरिक्त इंद्रधनुष निकलता है जो प्रत्यंचा रहित धनुष जैसा प्रतीत होता है। सामान्यतः धनुष वक्र स्थिति में इसलिए बना रहता है क्योंकि उसके दोनों सिरे डोरी द्वारा बंधे रहते हैं, प्रत्यंचा डोरी द्वारा बंधते हैं, किंतु इंद्रधनुष में कोई ऐसी प्रत्यंचा नहीं रहती, फिर वह आकाश में बहुत अच्छी तरह टिका रहता है। इसी प्रकार जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो इस सामान्य व्यक्ति की तरह प्रकट तो होते हैं, किंतु वे किसी भौतिक अवस्था पर टिके नहीं होते। भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा जो कि बाह्य शक्ति के बंधन से मुक्त प्रकट होते हैं। जो सामान्य प्राणी के लिए बंधन है वही भगवान के लिए स्वतंत्रता है। आगे 19 श्लोक में बोला गया नराज उड़ुपछन्न स्वज्योत्सनाराजितो घने अहम मत्या भासितया स्वभाषा पुरुष यथा। वर्षा ऋतु में बादलों से ढके रहने के कारण चंद्रमा के प्रकट होने में वेदांत पड़ता है। वर्षा ऋतु में बादल को ढके रहने से चंद्रमा के प्रकट होने में वेदांत पड़ता है। यही बादल चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होते थे। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में मिथ्या अहंकार के आवरण से जीव प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो पाता। इसी प्रकार भौतिक जगत में मिथ्या अहंकार के आवरण से जीव प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो पाता जब वह स्वयं शुद्ध आत्मा की चेतना से प्रकाशित है। तो अब यहाँ पर दिया गया दृष्टांत देखते हैं। वर्षा ऋतु में हम आकाश में चंद्रमा को नहीं देख सकते क्योंकि बादलों से ढका रहता है, किंतु ये बादल चंद्रमा की किरणों के प्रकाश से चमकीले बनते। इसी प्रकार इस बद्ध जगत में हम प्रत्यक्ष आत्मा को नहीं देख पाते क्योंकि हमारी चेतना
मिथ्या अहंकार से आवृत रहती है, जो भौतिक जगत से एक मिथ्या पहचान, तो भी आत्मा की निजी चेतना से ही मिथ्या अहंकार प्रदर्शित होता है। तो जैसे बादलों के ढके रहने से चंद्रमा के प्रकट होने में वेदांत पड़ता है, और यही बादल चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में मिथ्या अहंकार के आवरण से जीव प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो पाता है, जबकि वो शुद्ध आत्मा की चेतना से प्रकाशित होते हैं। तो जैसे बादलों के ढकने से चंद्रमा प्रकट नहीं हो पाता, ऐसे मिथ्या अहंकार के ढके रहने से आत्मा का प्रकाश प्रकट नहीं होता। इस तरह से ये वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर तरीके से तुलना कर करके इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी द्वारा। आगे वर्षा ऋतु के बाद फिर शरद ऋतु को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ये वृंदावन वर्षा शरद ऋतु, इसके ऊपर प्रभुपाद ने भागवत प्रकाश नामक पुस्तक में लिखी। तो आज इसको व्याख्यान को हम समय होने वाला है, इसको यहीं पे विराम देते हैं, और इसके आगे का जो वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन है कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा संबंधित कोई प्रश्न हो तो कल की क्लास में पूछा जा सकता है। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।